जितना तुम फैला दोगे उतना ही फंसते चले जाओगे भाई। फैलाओ, इतना फैलाओ कि कोई संसार में ना रह जाए हमारे संबंध के सिवा, वो होगा भगवत संबंध। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, मेरी आत्मा है। फैलाओ, लेकिन नहीं, बस चार हमारे, ये हमारे, बस। अब इन हमारे की रक्षा के लिए और हमारे के सुख के लिए अगर हमें दूसरे के साथ कितना भी गंदा करना पड़े, हिंसा करना पड़े, दुखद करना पड़े, पापाचरण शुरू, फंसता चला गया। वास्तव में तुमने जिन जिन से संबंध माना है, चाहे वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, आप गौर से देखो वो क्या सदा रह पाएंगे? क्या तुम्हारा संबंध स्थायी है? क्या ये सदा तुम्हारे पास रह पाएंगे? वस्तु, व्यक्ति, स्थान तो आपके हृदय से निकलेगा नहीं, क्योंकि पीछे से देखते चले आ रहे हो। न तुम्हारा शरीर एक जैसा रहा और न एक जैसा कोई तुम्हारा शरीर संबंधी रहा। कोई भी पदार्थ है वो हर समय नाश को प्राप्त हो रहा है, कोई भी शरीर है वो हर समय नाश को प्राप्त हो रहा है। एक समय नवीन अवस्था, मुच्छ भी नहीं निकली थी, फिर मुच्छ निकली, फिर वो सफेद हो गई, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये अवस्थाएं बदल रही, ये नाशवान है। तू एक रस है। जब तू बालक था तब भी तू जानता था इस शरीर को, जवान हुआ तब भी जानता था, बूढ़ा है तब भी जानता है, और शरीर छोड़ेगा तब भी जानेगा। तो अभी जान लो कि शरीर तुम्हें छोड़ेगा, इससे राग मत करो। जब तुम्हारा ही शरीर तुम्हें छोड़ देगा तो और शरीरों की तो बात ही क्या। परंतु मोह के कारण ये दृष्टि नहीं हो पा रही है। अनेक प्रकार के नए नए संबंधों में वो सुख भोग रहा है, सुख खोज रहा है, अधिक से अधिक संसार के भोग मुझे प्राप्त हो जाए। ये है मोह, मोह रूपी दलदल। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, बिना मोह गए भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होता। ये मोह बहुत बड़ा दलदल, फंस गए। जैसे कोई राहगीर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने को भूल गया और बीच में मनोरंजन में फंस गया, बस ऐसी हमारी दुर्दशा हो गई। एक राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रजा को ऐलान कर दिया, कल हम एक बाजार लगवाएंगे, उसके आखिरी में बैठेंगे और संध्या होते होते जो हमारे पास पहुंच जाएगा उसे राज सिंहासन पर बैठाल देंगे। अब तो पूरी प्रजा उत्साहित होकर सुबह से चली, पर बाजार में सब फ्री, खान पान, नाच गाना, दुनिया के सब भोग सामग्री। तो सबके मन में है कि अभी तो सुबह है, शाम तक पहुंचना है, सब फ्री है, खा लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं, भोग लेते हैं, सब भोग फ्री। और भोगों में ऐसी आसक्ति होती है कि और भोग लूं, और भोग लूं। शाम हो गई, पहुंचने वाली बात ही भूल गए कि मुझे राजा के पास पहुंचना था। एक आदमी, बस मुझे केवल राजा के पास पहुंचना है। जीव ही बाजार से गुजरा, बहुत से आकर्षण और बहुत से उसे आवाहन कर रहे थे, आओ सुख भोगो। उसने नहीं, मुझे आज पहले सिर्फ राजा से मिलना है। नेत्र नीचे किए और जाकर के राजा से मिल गया। राजा ने उसे अपने समान सिंहासन पर विराजमान किया। ये क्या दृष्टांत है? भगवान ने हमको मानव देह देकर कहा, जीवन की शाम होते होते यदि मुझे प्राप्त हो गए तो मैं सायुज्य, सारूप्य, सारिष्ट, सामीप्य, जो मोक्ष चाहोगे मैं प्रदान कर दूंगा। अब आ गई माया की बाजार हमारे सामने, आओ मनोरंजन करो। अब ऐसा मनोरंजन में फंस गए कि जीवन की शाम पता नहीं किस मिनट में हो जाए। भूल गए कि हम किस लिए आए थे, भूल गए हम किस लिए आए थे कि सावधान होकर सब में भगवत भाव करते हुए, हर संबंध को प्रेम देते हुए, सबकी सेवा करके और अपनी शाम होते होते जीवन की भगवान तक पहुंच जाएं। शाम कभी भी आखिरी श्वास हमारी शाम हो सकती है। हमारे जीवन की शाम के लिए सूर्य अस्त का नहीं, श्वास अस्त से है। जितनी श्वासें बस उतने ही चले गए, अन्यथा खिलौना बंद हो जाएगा। ए भाई, कोई भी श्वास आखिरी हो सकती, इसलिए हर श्वास में हमारा लक्ष्य हमारे साथ है, राधा राधा राधा। हमारे शरीर में इतनी प्रियता हो गई
और शरीर संबंधियों में इतनी प्रीता हो गई कि हम भूल गए कि हमें मरना है। हम भूल गए कि इन संबंधों में जो आया है मरना है। देखो ना, भूल गए। गांव में देखा, जब कोई पधार जाता है और परिवार के रोते हैं तो बहुत से बड़े बूढ़े और माई दाई आके बैठती और समझाती, रो मत, सबको जाना है। कितना बढ़िया ज्ञान है, सबको जाना है, यहां कोई टिकेगा नहीं। और अभी तो तुम्हारे 2 लड़के हैं ना, इन्हीं से तसल्ली करो, शांत। इतना बढ़िया ज्ञान है कि सबको जाना है। और फिर जब 100 उठाते हैं तो गाते हैं राम नाम सत्य है। कितना मंगल वचन निकल रहा है। पकड़ लो भाई, सबको जाना है और सत्य सिर्फ भगवान का नाम है। नहीं पकड़ेंगे, बुरा मानेंगे अगर और समय में बोल दिया जाए कि राम नाम सत्य है। नहीं बोलेंगे। मतलब किसी की बारात जा रही है और बोल दे राम नाम सत्य। अब बोलो क्या गलत उसमें बोला है? राम नाम सत्य है। अगर ये हर समय बोल दिया जाए तो हमें लगता है लोग पीट देंगे। ये तो सिर्फ मरने के, क्योंकि सुन नहीं सकता ना जो मरा है। अब उसको राम नाम सत्य, ये जिंदा बोलो, जिंदा में बोलो राम 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 राम, यही सत्य है। हरि 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 हरि। बस मोह के कारण समझ में नहीं आता। कई जन आते हैं कि हम जब भजन करते हैं तो हमारा पूरा परिवार खिलाफ हो गया है। ए समझो क्यों खिलाफ हो गया? आप कभी गलत आचरण में गए, खिलाफ हुआ? समाज को उसका विरोध करना चाहिए, जिस विरोध से भयभीत होकर वो अच्छे मार्ग में चले। पर नहीं, वो अच्छे मार्ग का क्या, परम सत्य मार्ग को ग्रहण कर रहा है। तो ये पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन है, ऐ उपासक सावधान, पूरी सृष्टि में भगवत मार्ग में चलने वाले को सिर्फ भगवत मार्ग में चलने वाला महात्मा या गुरु भगवान, इनके सिवा कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। विश्वास कर लो। हाँ, अगर कोई सपोर्ट देगा तो हमारी स्मृति का कारण बन जाएगा, और हमारी स्मृति हरि से छूटी तो कहां सपोर्ट हुआ? ये तो विरोधी हो गया ना। इसीलिए हम वंचित रह जाते हैं भगवत प्राप्ति से, इसी मोह दलदल को सत्य मान करके। हमें तो इनमें फंसकर अपना कल्याण करना है, ऐसा होश ही नहीं रह जाता, नहीं रह जाता ऐसा होश। भगवान के सामने भी जाकर के हम फंसना ही मांगते हैं, मुक्त होना नहीं। कोई बिरले हैं कि प्रभु के मंदिर में जाकर खड़े हो कि नाथ त्राहिमाम, मुझे संसार से मुक्त कर दो, प्रभु मुझे अपना भजन दे दो, मैं रात दिन आपके लिए रोऊं तड़पूं, ऐसी भक्ति दे दो। कोई बिरला नहीं। तो भगवान से हम यही मांगते हैं कि ये फांसी और जोर से दृढ़ कर दो। अरे फांसी मांग रहे थे तुम, क्या तुम मोक्ष मांग रहे थे? क्या तुम प्रेम मांग रहे थे? क्या इस संसार से मुक्त होना मांग रहे थे? और ये मांग लो तो मांगना ही नहीं पड़ेगा, सब मांगे अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें हम आंतरिक बात कहते हैं। एक को प्राप्त कर लो, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। जब जहां जो आवश्यकता होगी वो स्वयं योगक्षेमम बाहम में हम हरि करेंगे। ये मोह रूपी दलदल से तरने का उपाय संत संग से प्राप्त विवेक वर्णन करें। दूसरा उपाय नहीं, बिनु विवेक मोहन का नाश नहीं हो सकता। पक्का समझ लो, पक्का। ये विवेक बाजार में नहीं मिलता, ये केवल सत्संग से मिलता है। अगर सत्संग न मिले तो विवेक जागृत होता ही नहीं। बड़े क्यों में होते रहते हैं, बड़े क्यों में चलते रहते हैं। ऐसे जैसे दूर से सत्संग सुनते हैं तो उनको बड़ा संशय, और जब सामने यहां बैठे होगे तो एक परमाणु है, यहां भागवतिक परम धाम वृंदावन है, और नित्य यहां भगवत चर्चा, वाणी की गायन और निरंतर अखंड नाम कीर्तन। तो यहां तुम्हारे संशय रह ही नहीं जाएगा। अगर यहां समझ रहे हो ना आप, तो आपको समझना पड़ेगा, हाँ जी समझ रहे हैं, क्योंकि इस समय का वायुमंडल है और आप जहां हो वहां का वायुमंडल है। अच्छा, जो बात हुई उसको पकड़ने की सामर्थ्य नहीं है। अब उस बात को ना पकड़कर 100 प्रकार के संशय खड़े हो जाते हैं। पहला, बिना साधु संग के किसी के हृदय में यही नहीं आता कि हम फंसे हैं, यही नहीं आता कि हम फंसे। वो जहां फंसा वही अच्छा लग रहा है। एक नाली का कीड़ा मार्ग क्रॉस करके दूसरी नाली में जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने देखा
कि वो बड़ी रफ्तार से ऐसे से रेंग रहा था। वो सब भाषाओं का ज्ञान रखते थे, भगवान के अवतार। तो उन्होंने उसकी भाषा में कहा, क्यों भाई तुम इतनी रफ्तार से क्यों चल रहे हो? तो बोले, तुम्हें बैलगाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? वो आएगी और मुझे रौंद देगी, मैं मर जाऊं। तो बोले, तुम्हारा शरीर तो नाली का कीड़ा है, अरे इसको नष्ट हो न जाने दो, दूसरा शरीर हम और अच्छा दिलवा देंगे, क्योंकि अब तुम हमसे मिल गए हो। उसने कहा, तुम्हें जो कृष्ण द्वैपायन व्यास शरीर है ना, ये जितना प्रिय है ना, उतना ही मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। ये महाभारत की कथा है। उनका एक बार मेरे कथन में आ जा, तो शांत हो जाए, इस शरीर को छोड़, मैं देख तेरी उन्नति कर। बड़ा प्रसंग है, अंततोगत्वा उन्हें भगवत प्राप्ति कराई। बिना संत संग के